जय हिंद बच्चों। आज हम लोग, आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? बसंत भाग 2 के अंतर्गत चौथा पाठ कठपुतली नामक पाठ को पढ़ेंगे। ठीक है, कठपुतली नामक पाठ को, कविता को हम लोग पढ़ेंगे। इस कठपुतली नामक कविता को किसने लिखा? भवानी प्रसाद मिश्र ने लिखा है। यह भवानी प्रसाद मिश्र ने, सबसे पहले मैं भवानी प्रसाद मिश्र के बारे में बताना चाहूँगा कि इनका जन्म जो हुआ था 29 मार्च 1913 ईस्वी को होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, भवानी प्रसाद मिश्र कई बार ये आज़ादी में के समय क्रांतिकारी विचारधारा के रूप में ये कविता लिखते थे और इनको कई बार इन्हें जेल जाना पड़ा है, कई बार जेल गए हैं। इन्होंने जेल में जाकर भी कविताएं लिखी हैं, दिन रात कविताएं लिखते थे। इतना नहीं, ये बहुत महान कवि हैं। ठीक है, और भवानी प्रसाद मिश्र का मृत्यु 20 फरवरी 1985 ईस्वी को नरसिंहपुर में होता है। ये गांधीवादी विचारधारा के थे। ये हमेशा कोई भी चीज़ बड़े शांतिपूर्वक ढंग से अपनी बातों को लिख कर, कविताओं के माध्यम से लिख कर उनको कहते थे, और इनके ऊपर गांधी जी का छाप ज़्यादा पड़ा। ठीक है, देखिए इन्होंने जो कविता लिखा है, मैं कविता का आदर्श वाचन करता हूँ। सबसे पहले कठपुतली कविता जो है लिखे हैं वह इस प्रकार है। कठपुतली गुस्से से उबली, कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, बोली ये धागे क्यों है मेरे आगे पीछे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो, सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि कहाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन की छंद छुए, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी ये कैसी इच्छा है मेरे मन में जगी। देखिए इन्होंने जो कविता रचा है उसको हमने पढ़ा। आइए सबसे पहले संदर्भ प्रसंग व्याख्या बताता हूँ। प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 के कठपुतली नामक कविता से लिया गया है या कठपुतली नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता या कवि भवानी प्रसाद मिश्र हैं। यह संदर्भ मिल गया है। प्रसंग में क्या होगा? इस कविता में कवि भवानी प्रसाद मिश्र या इस काव्यांश में कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने कठपुतलियों के आज़ादी के बारे में, कठपुतली के माध्यम से आज़ादी के बारे में, स्वतंत्रता के बारे में बताना चाह रहे हैं। देखिए कवि भवानी प्रसाद मिश्र यह क्या होगा? बताना चाह रहे हैं। यह प्रसंग में होगा। व्याख्या में क्या होगा? अब क्या बताना चाह रहे हैं उसे हम व्याख्या में देखेंगे। कठपुतली गुस्से से भूली, भवानी प्रसाद मिश्र ने लिखा है ये कठपुतली काठ की बनी हुई, आइए शब्दों का सरलीकरण करते। कठपुतली मतलब काठ मतलब लकड़ी, लकड़ी पे पुतली, पुतली मतलब प्रतिमा, पुतली मतलब पुतला। आप लोग देखते हैं ना, कठपुतलियों से बच्चों को लोग खेलते हैं, कठपुतलियों से अभिनय किया जाता है ना, तो कठपुतली काठ की बनी हुई पुतली। पाँव मतलब पैरों में, उबलना मतलब, उबली मतलब बोली, छंद मतलब कविता, छंद मतलब कविता, उबली मतलब बोली। ठीक है, कठपुतली मतलब काठ की या लकड़ी की पुतली, पाँव मतलब पैरों में। ठीक है, फिर उसके बाद छंद मतलब कविता, उबली मतलब बोली। ठीक, तो देखिए कठपुतली, ये कठपुतली ढेर 4-5 कठपुतलियाँ हैं, ढेर कठपुतलियाँ हैं। वो क्या करती हैं? उसमें ये कठपुतली है वो बोलती है, गुस्से से उबली, गुस्से से बोली, क्रोधित होकर बोली। क्या बोले? ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, ये धागे मेरे आगे पीछे क्यों हैं? क्यों मैं इन धागों में जकड़ी हूँ? क्यों मुझे गुलाम बनाया गया है? और करे कि मुझे गुलाम बना दिया गया, मुझे जकड़ा गया है, उसकी आज़ादी छीन ली गई है। वो कहती है कि इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। वो कहती है कि मुझे इसे तोड़ दो, इस जो धागे से मैं जकड़ी हुई, चारों तरफ बांधी गई हूँ, इसे मुझे तोड़ दो और मुझे अपने पैरों पर खड़े होने दीजिए, मुझे अपने पैरों पर खड़ी होने दीजिए। ये कठपुतली बोल रही है, गुस्से में बोल रही है, वो आज़ादी चाह रही है। यह कवि जो है आज़ादी के समय यह कविता लिखा है इस कठपुतली के माध्यम से, कि जो ब्रिटिश साम्राज्य के समय, ब्रिटिश शासन के समय जो लोग ब्रिटिश साम्राज्य का गुलाम थे,
गुलाम बनाए गए थे, वे कहीं उस ब्रिटिश शासन को तोड़ देना चाहते थे। वो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते थे, अपने मन के हिसाब से कार्य करना चाहते थे, अपने विचारों के अनुसार कार्य करना चाहते थे, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य का गुलाम थे, इसलिए कुछ नहीं कर पाते थे। तो उसी समय का जो कविता लिखा गया है वह कविता वहाँ से प्रभावित है। इसीलिए वह कठपुतली कहती है कि मुझे छोड़ दो, मैं अपने स्वतंत्र होना चाहती हूँ, मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ, मैं आत्मनिर्भर बनना चाहती हूँ। पहली कठपुतली की बातें सुनकर और कठपुतलियाँ देखें सुनकर बोली और मतलब दूसरी पहली कठपुतली की बातें सुनकर दूसरी जो कठपुतलियाँ थी और दूसरे जो कठपुतलियाँ थी वे बोल उठती हैं। क्या बोलती हैं कि हाँ बहुत दिन हुए, अपने मन के छंद छुए। सभी कठपुतलियाँ, क्योंकि सभी कठपुतलियाँ गुलाम थी, तो जब सभी गुलाम थी तो सभी क्या थी, उसके पहली कठपुतली की गुलामी की बात उसी सबको अपना महसूस हुआ, सभी कठपुतलियों को, तो इसीलिए उसके बातों में उसके सब हाँ मिलाई, उसके विचारों में अपने विचारें उसकी मिलती थी। इसीलिए सब कहीं हाँ हम लोगों को अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा, हम लोग इसे तोड़ देना चाहती हूँ। सभी क्या यह वो कह रही हैं, हमें अपने मन के छंद छुए, मतलब कविता। बहुत दिन हो गया मुझे अपने मन के गीत गुनगुनाए हुए, अपने मन की कविता गाए हुए। सभी लोग गाते हैं, जैसे देखते हैं सभी लोग जब स्वतंत्र होते हैं, एकदम स्वच्छंद होते हैं, मस्ती के चाल में चलते हैं, कहीं घूमते हैं, क्या करते हैं, गाते हैं ना। अब सभी लोग गुनगुनाते हैं, सभी लोग गुनगुनाते हैं, भले से किसी के सामने न गुनगुनाएं। तो कहती है कि हम मुझे खुशी खुशी प्रसन्नचित होकर कविता गाए, कुछ गुनगुनाए, कुछ गीत गाए। बहुत दिन हो गया, अपने मन का, वो अपने मन की बात करे, अपने हृदय के अंदर के भाव को प्रकट करते, बहुत दिन हो गए। इसलिए कहते सच में मुझे आज़ादी चाहिए, हम स्वतंत्र होना चाह रहे हैं। सभी कठपुतलियाँ बोलती हैं, हम सभी अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं, आइए हम सभी एकजुट होकर क्रांति करने की बात करती है। जैसे ये बातें मगर मतलब लेकिन जैसे ये बातें पहली कठपुतली के ध्यान में जाता है और दूसरे कठपुतलियों की बातें सुनकर तो उसके ध्यान में जाता है, मैंने क्या कह दिया, ये तो सभी क्रांति कर देंगे। ये सभी कठपुतलियाँ मिलकर जब क्रांति कर देंगी, आवाज़ उठाने लगेंगी, स्वतंत्रता की मांगे करने लगेंगी, सभी स्वतंत्र होने लगेंगे। ये काम कौन करेगा? दूसरे द्वारा जो काम करवाया जाता है, मनुष्य द्वारा जो गुलाम बनाकर कार्य करवाया जाता है, वो करेगा कौन? तो वह सोचने लगी, ये कैसी इच्छा है मेरे मन में जगी। वो कहती है कि मेरे मन में यह कैसी इच्छा जाग गई, या मेरे मन में कैसी इच्छा जाग गई, और कहीं ऐसा ना हो कि लोगों को पता चल जाएगा कि यही क्या किया, क्रांति की चिंगारी जलाई है, तो उसका दोषारोपण मेरे ऊपर ही लगेगा और उसको दंडित मैं की जाऊंगी। इसलिए वह कठपुतली, पहली कठपुतली यह सोचकर डरने लगती है कि उसके मन में इच्छा जगी कहाँ से। कहने का तात्पर्य है, ब्रिटिश साम्राज्य के समय जो नेता का कार्य करता था, वह नेता को देखते थे, जब वह नेता कोई क्रांतिकारी विचार को देता था आम जनता के सामने, सभी लोग गुलाम थे ब्रिटिश साम्राज्य के समय, तो वह क्या होता था, जब सभी लोगों में वो उसके समर्थन करते थे और उसके विचारों को अनुसार कार्य करते थे, तो फिर वह नेता कहीं भयभीत हो भी उसके मन में रहता था, ऐसा ना हो कि मैं बंदी बना लिया जाऊंगा और लोग जान जाएगा वो ब्रिटिश शासन, तो क्या करेगा। इसलिए वह सोचने लगता था कहीं ना कहीं ये क्या हो गया, ये क्रांति, तो वह उसके मन में यह डर कहीं उठता था। और ये इतना ही नहीं, इसीलिए देखते थे ब्रिटिश साम्राज्य के समय क्या होता, सबसे पहले नेताओं को गुलाम बनाया जाता था, सबसे पहले उसे गिरफ्तारी किया जाता था। क्यों? क्योंकि जब नेता को गिरफ्तार कर लेंगे, नेता को बंदी बना लेते थे, जो क्रांति विचार, जो देश के लिए आज़ादी के लिए उठाता था, जो स्वतंत्रता की मांगे करता था, यदि आप उसी को बंदी बना ले रहे हैं तो बाकी सामान्य जनता है, बाकी सामान्य है, वो डर जाएंगे, वो सामने नहीं आएंगे। इसीलिए सबसे पहले लीडर को क्या होता था, लोग गिरफ्तार कर लेते थे। इस तरह से इस कविता में, कठपुतली कविता के माध्यम से लेखक यह बताना चाह रहा है कि जो गुलामी होती है, गुलामी में जब व्यक्ति गुलाम होता है, यह सिंबल लिया गया, प्रतीक के रूप में लिया गया यहाँ कठपुतली कि जब व्यक्ति किसी का गुलाम हो जाता है तो काठ की पुतली के समान वह कार्य करता है, उसको अपने मन के अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार, अपनी आज़ादी, अपनी स्वतंत्रता के अनुसार कार्य करने
नहीं कर पाता है वो अपनी इच्छानुसार कार्य, और नहीं करने दिया जाता है उसे। और इसलिए यदि वो उन लोगों की संख्या यदि ज़्यादा हो जाती है तो कहीं न कहीं उनके मन में वो तड़प उठती है कि हम अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं, मैं गुलाम नहीं होना चाहता। मैंने बताया था आप लोगों को पिछले क्लास में कि गुलामी दासता मृत्यु से भी भयावह है, गुलामी मृत्यु से भी भयावह है। क्योंकि मृत्यु में व्यक्ति एक बार मर जाता है, उसको दुख होता है एक बार मरते समय, लेकिन गुलामी में क्या होता है, दासता मतलब गुलामी में क्या होता है, हर बार तड़प तड़प कर मरता है, हर बार तड़प तड़प कर मरता है। इसीलिए दासता मृत्यु से जो है भयावह होती है, भयानक होती है। तो इस कठपुतली कविता से हम लोगों को जो शिक्षा मिली है कि आज़ादी, हर व्यक्ति किसी को किसी का गुलाम नहीं बनना चाहिए, किसी को किसी का कठपुतली बनकर नहीं रहना चाहिए। मनुष्य जीवन पाए हैं तो अपने दिमाग का प्रयोग करना चाहिए और अपनी स्वतंत्रता के स्वतंत्र होकर जीवन जीना चाहिए। यह कठपुतली कविता में कठपुतलियाँ भी स्वतंत्र होना चाहती हैं, यह कवि भवानी प्रसाद मिश्र बताते हैं और कहते हैं जैसे यह पहली कठपुतली के ध्यान में आता है कि यह बातें मैंने कैसे दूसरों को बता दिया, और बाकी कठपुतलियों को यदि वो आवाज़ उठा दी, क्रांति कर दी, तो मैं क्या होंगी, मैं दंडित की जाऊंगी। लोगों को पता चल जाएगा कि यही भड़काई है, यही बताई है, तो दंडित की जाऊंगी। इसी कारण से वह सोचने लगती है कि उसके मन में विचार कैसे आ गए, कहाँ से आ गए। ठीक है, आज मैं कविता को यहीं समाप्त करता हूँ। इसका सप्रसंग व्याख्या हो गया, आप लोग पढ़ लीजिएगा, अच्छा से समझ लीजिएगा। जब कविताओं को आप लोग सही रूप से पढ़ेंगे, समझेंगे, तो व्याख्या कर लेंगे, तो प्रश्न उत्तर अपने आप कर लेंगे। ठीक है, पूरा प्रश्न उत्तर इसी में छिपा हुआ है। चलिए प्रश्न पढ़ कर आइएगा, नहीं समझ में आता है प्रश्न उत्तर तो कल मैं करूँगा, पूरा करूँगा। ठीक है, जय हिंद। छोड़ देता हूँ आज यहीं पर।